Hello, everyone, and welcome to our second part of Champion Talks. And I'm Sarmad Mohammad Sumar from वो कहानी. आज मेरी मुलाकात जो है वो होने वाली है फिजा से. और फिजा जो है, she is one of our champions and she is also a graduate of leadership program on gender health and education. And today we'll dwell into her life, her work, and also we'll be knowing that how our leadership program helped Fiza in terms of developing skills and working with children through Wo Kahani project. So welcome Fiza, and बहुत खुशी हुई कि आज आपने ज्वाइन किया और उम्मीद है कि आप अच्छी होंगी. फिजा, आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को और हमारे जितने भी लोग ये वीडियो क्लिपिंग बाद में देखेंगे उन्हें बताएं कि व्हाट इज योर करंट वर्क एंड बैकग्राउंड, एंड देन वी विल मूव टू अदर डिस्कशन. Hey Sharmad, thank you so much for inviting me. Well, I'm working as a teacher in Beacon House right now, and it's been 2 years almost that I'm working with Beacon House. I was doing graduation, and then after that, I completed my master's and then joined um, Beacon House as a teacher. And I'm really glad that I got the chance to work with you and to learn from you. It has been a wonderful experience for me. So, how are you? Thank you so much, Fiza. So, Fiza, we'll keep the discussion bilingual so people can understand. Those people who are, uh, not speaking English fluently or regularly, so उनको अंदाजा भी हो जाए थोड़ा बहुत कि हम basically किस हवाले से बात कर रहे हैं. And also people who are direct beneficiaries or leading project with us and understand English can also understand the key Yeah. points. तो क्योंकि हमारा फोकस जेंडर इक्वालिटी पे है फिजा, तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि आपके जहन में इक्वालिटी या बराबरी किसे कहते हैं? For me, equality was always कि equal chances मिले according to the skills or according to the person's कि वो उसकी ability कि वो क्या कर सकता है. There should be equal chances regardless of what gender do they belong to. I mean, I have seen that लड़कियों को भी पढ़ाया जाता है, लड़कों को भी पढ़ाया जाता है, but लड़कियों को ये बोला जाता है कि हमने पढ़ाया तो है ना, अगर उनकी इंटर हो गया या ग्रेजुएशन हो गया, देन यूजुअली फैमिलीज आर प्लानिंग कि आप शादी कर दें, एज ना निकल जाए. बट लड़कों को मास्टर्स भी करवा रहे हैं या पीएचडी भी करवा रहे हैं, हायर एजुकेशन की तरफ भेज रहे हैं कि नहीं, दे हैव टू अर्न. सो या यूजुअली ट्रांसजेंडर्स अगर हम उनको देखें तो उनको तो बिल्कुल ही चांसेस नहीं दिए जाते हैं पढ़ने के. दे आर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल के. फैमिली की इज्जत पे बात आ जाएगी. सो व्हाट आई बिलीव इज के जेंडर शुडंट मैटर. वो क्या कर सकते हैं, व्हाट इज देयर एबिलिटी टू डू, वो मैटर करता है. तो अगर कोई लड़का है, डजंट मैटर कि उसको लाजमी है कि उसको हायर एजुकेशन दी जाए. नहीं, अगर उसमें स्किल्स या वो नहीं करना चाहता कोई चीज, अगर वो नहीं पढ़ना चाहता, तो अगर उस कंपैरिजन में कोई लड़की है या कोई ट्रांस है तो और वो ये चीज करना चाहते हैं तो गिव देम द चांस, लेट देम डू. So that's what equality means to me. I think this is very well understood and very well said by you. क्योंकि देखें, तालीम चाहे कोई भी हो, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम हो, इनफॉर्मल हो, हमारी जो भी चॉइस ऑफ करियर हो, वो सबका ही एक चॉइस होना चाहिए डिसरिगार्ड टू जेंडर. सबका राइट है कि उनको तालीम मिले, उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मौका मिले, उनको पार्टनर चूज करने का मौका मिले और उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले. तो जब हम कहते हैं सबका, तो सब में हम हर किस्म के लोगों को, इंसानों को शुमार करते हैं. और हम कहीं पे भी इस बात के लिए डिस्क्रिमिनेट ना करें किसी को कि उनका मजहब क्या है, उनकी जात क्या है, वो दिखते कैसे हैं, या उनकी पर्सनल लेवल पे चॉइसेस क्या. तो आई थिंक हम इस लेवल पे आ गए कि हमें कोई टर्म यूज करने की जरूरत नहीं है कि लड़के को पढ़ने की जरूरत है या लड़की को पढ़ने की जरूरत है या दोनों को जरूरत नहीं है. हम सबके लिए बात कर रहे हैं. और इसी से मुझे जो है वो बहुत अच्छा कनेक्शन मिला कि मैं आपसे और भी एक्सप्लोर करूं कि
क्योंकि you also have your own kid, and how Yeah. do you feel that managing children is very important, and also making them realize how these subjects are important to talk about when it comes to children, specifically being a teacher, being a mother in a Yeah. journal context? Exactly. It is very necessary that we teach our children from a very young age, from a very early age, that they shouldn't be discriminating on basis of anything. So अगर हम अपने आसपास देखें, तो हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जो बहुत सारी चीजों पे आपको जज करते हैं, बिकॉज शायद हमारे जो एल्डर्स थे उन्होंने हमें सही से बताया नहीं, ब्रॉटअप हमारे उसमें जो है ये शायद कहीं लैग कर गया ब्रॉटअप में, कि उन्होंने ये चीजें हमें बताई नहीं, और इसकी वजह से हम अपनी सोसाइटी में आजकल देखते हैं कि बहुत ज्यादा इश्यूज हैं डिस्क्रिमिनेशन के, बहुत ज्यादा बुली भी करते हैं। तो अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हम एक छोटी एज से बच्चों का माइंड सेट करना शुरू करें, बिकॉज वो कहते हैं ना कि बच्चे जो है गीली मिट्टी की तरह होते हैं, तो आप उनको जिस भी शेप में आप ढालोगे वो उसमें ढल जाएंगे। तो अगर आप उनका माइंडसेट बचपन से ही उनका ये इस तरह से ब्रॉटअप करोगे, उनका माइंडसेट करोगे कि nobody is different, there is nothing that you should be judging on about someone, तो आई थिंक हमारी सोसाइटी काफी बेटर वे काफी बेटर हो सकती है, और बेटरमेंट की तरफ जा सकती है, क्योंकि जब हम ऐसे बच्चे रेज करेंगे तो आगे जाके वो हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने का सोचेंगे, और इक्वली ट्रीट करने का सोचेंगे। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई किस रिलीजन से बिलोंग करता है, कोई किस जेंडर से बिलोंग करता है, किसकी क्या प्रेफरेंसेस है, कौन कैसा दिखता है, ये सब चीजें मैटर नहीं करेंगी। इक्वालिटी मैटर करेगी कि हाँ दे डिजर्व अ चांस, तो उनको चांस मिलना चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है। एज अ मदर मैं अपनी बेटी को भी यही सिखाती हूँ कि दैट डजंट मैटर कि आप लड़की हो या फिर आपके मेल फ्रेंड्स हैं, दिस दिस डजंट मैटर एट ऑल। मैटर ये करता है कि आप क्या कर सकती हो, व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। इवन वो अपने आप को कभी कभी बोलती है कि मैं गुड बॉय है, तो आई नेवर टेल हर कि नो यू आर नॉट अ बॉय या यू आर अ गर्ल, बिकॉज दीज आर जस्ट वर्ड्स, ये मैटर नहीं करते। उसका काम क्या है, वो उसको एप्रिसिएशन हम कैसे दे रहे हैं वो मैटर करता है, वो उसका कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। उसको जो है ना, अगर मैं बोलूंगी कि नो यू आर अ गर्ल, यू शुडंट बी टेलिंग योरसेल्फ दैट यू आर अ बॉय, तो पहले तो वो वहीं फंस जाएगी। वो जो कर रही है वो उसी चीज को भूल के वो उसमें फंस जाएगी, अच्छा आई एम नॉट अ बॉय, आई एम अ गर्ल, मुझे ये याद रखना। तो दीज थिंग्स डजंट मैटर। तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज ये चीजें सिखानी चाहिए, और मेरा यही एक रीजन था। आई हैव बीन लाइक, मैं शुरू से जो है ये मेरी थिंकिंग रही है कि वी नीड टू चेंज आवर सोसाइटी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम एक स्टेप लेंगे और तो कुछ बेटरमेंट आएगी। अगर हम दूसरों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते रहेंगे कि नहीं वो करे और सिर्फ बातें करते रहेंगे, नथिंग विल चेंज। हमें अपने आप से स्टार्ट करने की जरूरत है। So this is the reason I joined your this fellowship program, and I was so glad that I got the chance. I was enrolled in it. I was super happy for this. थैंक यू सो मच फॉर योर एप्रिसिएशन फिजान। आई थिंक आपके डिस्कशन ने मुझे बहुत दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए जिनको मैं दोबारा रीआइट्रेट और रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा। कि जैसे हम साइकोलॉजी में कहते हैं कि टेब्यूला रासा, के बच्चे जो है खाली स्लेट हैं, या दे आर लाइक स्पंज, या दे आर लाइक वैक्स, यू कैन गिव देम एनी शेप. So I think this is the best part, which is could be utilized in the early years to talk about Yeah. such concepts. और साइंस भी यही कहती है कि जेंडर फिक्सेशन का टाइम भी 4 5 6 इस एज में शुरू हो जाता है। तो हम जो है ना वो हमारे कॉन्टेक्स्ट में 18 के बाद लोगों को ये चीजें समझाने की कोशिश करते हैं, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके पास बिल्कुल। बहुत कुछ और है। एजुकेशनल जिम्मेदारियां हैं, जॉब है, लाइफ का स्ट्रेस Exactly. है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने ये कही कि मेल और फीमेल या बॉय गर्ल, दीज आर जस्ट वर्ड्स, ठीक है। वो Yeah. शायद हम जिन्होंने लिटरेचर बनाया है, जिन्होंने वोकेबलरी बनाई है, हम उनको कुछ कह तो नहीं सकते, लेकिन वो हमारी कैपेसिटीज को डिफाइन नहीं करता, ठीक है। Yeah. हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, हम किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से सोसाइटी में उठते बैठते हैं,
और हम कितना मुआशरे को दे रहे हैं अपना प्रोडक्टिव बेनिफिट, उसको छोड़ के अगर सिर्फ एक चीज पे कि मैं लाल कलर पहन के आया हूँ या ब्लू कलर पहन के आया हूँ, सीधा Exactly. चलता हूँ या टेढ़ा चलता हूँ, बड़े बाल हैं या छोटे बाल हैं, उसको देख के सिर्फ डिफाइन किया जाएगा, तो आई थिंक जो एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ सोल है ना, उसको भी हम डिसमीन कर देते हैं कि हमारे अंदर Exactly. का जो इंसान है वो सारी चीजों को एंजॉय करता है, वो सारी चीजों के डिसीजन लेता है, वो सारी चॉइसेस का जिम्मेदार है। तो जस्ट हम अपियरेंस के ऊपर, हमारी एक चॉइस के ऊपर, हमारे जेंडर के ऊपर डिपेंड करते हुए, और आप सोचें कि अगर इस कॉन्टेक्स्ट में औरतों या बच्चियों के लिए इतना डिफिकल्ट है टू रीच टू स्कूल्स, टू गेट बैक टू स्कूल्स and to get education, so people who define themselves as non binary या जो अपने आप को डाइवर्स सेक्सुअलिटीज में काउंट करते हैं, उनके लिए कितना मुश्किल होगा। आई Exactly. थिंक मुझे बिल्कुल याद है कि मैं कोई स्टडी पढ़ रहा था, तो उसमें जस्ट बिकॉज ऑफ एपिसोड्स ऑफ वायलेंस और गर्ल्स स्टार्टिंग मेंस्ट्रुएशन, सिर्फ उसकी वजह से मोर देन अ मिलियन गर्ल्स हैव टू स्टे बैक एट होम एंड स्टार्ट लर्निंग कुकिंग, स्विंग थिंग्स, क्लीनिंग, क्योंकि उनको शादी के लिए प्रिपेयर होना था। So we are not Exactly. saying that it is not important to get a partner and get your life settled or get married, but I think the basic necessities, health, education, rehabilitation, shelter, economic empowerment, ये सारी चीजें खराब नहीं होनी चाहिए या कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए just because of one component of your gender, your orientation या your identity. So I Yeah. think you have wonderfully shared this. And Thank you. I just also want to conclude our discussion with asking you one very important question, that you are already working with children. So you told about your general experience and how it is, manageable and how it is difficult to cater kids. लेकिन जब आप वो कहानी की स्टोरी टेलिंग्स कर रही थी या बुक्स बच्चों को दिखा रही थी, और आई थिंक वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करना था, तो वो किस तरह से आपने मैनेज किया, क्या सवाल है, क्या इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था? और दूसरे हिस्से में आप हमें ये बताइएगा कि लीडरशिप प्रोग्राम से आपने ऐसा क्या सीखा, क्या स्किल्स गेन कर ली, जो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा आप चैंपियन हो गई और आप तैयार हो गई कि ये चीज मुझे किसी भी तरह करनी। या वो कहानी जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी स्कूल में और बच्चों को पढ़ा रही थी, उनको बता रही थी, तो इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर देम, क्योंकि मैंने उनके साथ ही कोर्स नहीं किया था। जब मैं ये कोर्स कर रही थी एंड आई वाज टेकिंग दैट ऑनलाइन सेशंस विद द किड्स, तब ये बच्चे नहीं थे, तब दूसरे बच्चे थे। मेरे लास्ट ईयर के जो बच्चे थे वो थे, और अब मेरे पास नए बच्चे आए थे, तो दे हैड नो आइडिया कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट या ये क्या है। और सेकेंडली ये कि उनके पेरेंट्स को भी कुछ आइडिया नहीं था। बच्चों को आप फिर भी समझा सकते हो, बट पेरेंट्स को हैंडल करना जो है, क्योंकि उनका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, उनका एक माइंडसेट बना हुआ है, तो उनको कभी कभी दे आर लाइक नहीं, दे डोंट एग्री कि हाँ जो चीज आप कह रहे हो वो सही है, क्योंकि आप उनको नहीं, उनको चेंज करना इतना ईजी नहीं होता। बट व्हाट वी डिड वाज कि हमने बच्चों को उनसे जो है उनको स्टोरी टेलिंग की, और फिर हमने उनको ये बताया कि हाउ अ बॉय एंड अ गर्ल इज इक्वल। ठीक है, वो कैसे जो है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से फ्रेंडली वे में compete भी कर सकते हैं, साथ चल सकते हैं, और एक दूसरे को चांसेस दे सकते हैं। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट था कि मैं अगर लड़का हूँ और आई शुडंट बी डूइंग दिस, या मुझे ये नहीं पहनना, या मुझे ऐसे काम नहीं करना है, मुझे ऐसे बात नहीं करनी है, ऐसे बोलना नहीं है, वो कंसेप्ट भी हमने बच्चों में एलिमिनेट करने की कोशिश की, क्योंकि वो एक आपके घर से आ रहा होता है। सबकी डिफरेंट ब्रॉटअप का तरीका है। वी आर डाइवर्स ना, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, सबकी डिफरेंट थिंकिंग है। तो वो चीज हमने एलिमिनेट की बच्चों में, कोशिश की कि हाँ थोड़ा बहुत हम उनका माइंडसेट चेंज करें। और सेकेंडली ये कि जब वो बुक्स घर भी गई, तो हमने पेरेंट्स से भी बोला कि वो उनको इनकरेज करें कि वो बुक्स पढ़ें, और उस हिसाब से अपने आप पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को अ, ये समझाएं कि देयर इज नो डिफरेंस। तो पेरेंट्स को भी हमने जो है काफी मतलब इन चीजों की तरफ कन्विंस करने की कोशिश की। और लीडरशिप प्रोग्राम में मैं जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, बहुत सारे ऐसे टर्म्स भी पता चले जो कि मैंने कभी सुने नहीं थे, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम
द साइंस बैकग्राउंड, मैं कभी साइंस से बिलोंग, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, आई वाज नॉट अ साइंस पर्सन एट ऑल। तो मैंने बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कवर की, मुझे पता चला, तो दिस वाज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी, इट वाज अ न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस। और सबसे अच्छा मुझे उसमें ये था कि आई गॉट अ वे कि हाँ, अब मैं इस आई गॉट अ पाथ टू फॉलो, कि मैं इस रास्ते पे चल के आई वाज लाइक, मुझे कुछ पता नहीं था कि बात कैसे करनी है। हमेशा से एक मेरा ये था कि हाँ, इक्वालिटी होनी चाहिए, चांसेस होने चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, लेकिन कैसे हो, कैसे एक्सप्लेन करूं, कैसे बात करूं, मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि आई वाज अ वेरी शाय पर्सन। मैं बहुत एक इंट्रोवर्ट टाइप लड़की हूँ, कि मतलब मुझे जो है किसी से बात करने में मैं बहुत सोचती हूँ कि शैल आई से दिस और नॉट। तो मुझे ये नहीं पता था, बट मुझे जो है लीडरशिप प्रोग्राम के थ्रू ये कॉन्फिडेंस भी बहुत मैंने गेन किया कि मैं लोगों से बात कर सकती हूँ, कैसे बात कर सकती हूँ, सोशलाइज करके उनको कैसे अपनी बात पे कन्विंस कर सकती हूँ। तो ये मुझे ये जो एक स्किल थी, ये मुझ में डेवलप हुई, which was a really good thing to get to know कि हाँ, I can do this। और Hmm. प्लस उसमें जो मेरा Wonderful. एक्सपीरियंस था वो ये था कि मैंने देखा कि हाँ, हम चेंज ला सकते हैं अगर हम आहिस्ता आहिस्ता एक चीज पे काम करना शुरू करें। तो इवन जो पेरेंट्स या जो लोग हमारे सराउंडिंग्स में हैं, इनको मुझे लगता था कि कन्विंस करना बहुत मुश्किल होगा, इवन इन माय फैमिली मुझे लगता था कि नहीं, मेरे पेरेंट्स या मेरे जो है रिलेटिव्स जो हैं, उनको इन चीज़ों पे कन्विंस करना मुश्किल होगा, बिकॉज़ अब वो लोग उस एज में नहीं है। लेकिन आई ट्राइड, और मैंने उनसे बात की, तो मैंने उनको जब रीज़न्स देना शुरू किए, तो दे स्टार्टेड थिंकिंग। तो दिस वाज़ अ गुड थिंग कि हाँ, मुझे लगा कि येस वी कैन ब्रिंग अ चेंज, हमें टाइम लगेगा इसमें करने में। इट विल टेक टाइम बट इट विल हैपन। देयर इज़ लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, होगा। So this was a really good thing for me to know. So I think this was so wonderful and insightful to listen. You finally got courage to discuss Yeah. this thing, and it's always wonderful when I again revisit our champions and talk to them about these things and their experience, and it brings a lot of learning for me. And it is not always that even during the whole involvement in the project, only learned from a lot of experiences, but I also learned from you all in terms of the experiences and personalities that you people have. So we'll just end by this a simple thing that what message you want to give to, because you categorically are a young person also and also a teacher also, so you Yeah. have to, and you also a parent also, you are a parent. Yeah. So you have a huge audience to cover up and share one singular message like our other colleagues shared, that when it comes to gender equality, when it comes to experience with Vokahani or working with children, what you just want to tell these people who are parents, teachers, or looking around for kids, that they should keep in mind? I would just say कि बच्चों को आप जो है ना, उनकी जो स्किल्स हैं, जो वो करना चाहते हैं, जो उनके ड्रीम्स हैं, लेट देम परस्यू। उनको आप रोके नहीं, उनको आप लिमिट ना करें, उनको आप इनकरेज करें, सपोर्ट करें। दिस इज Hmm. वेरी इंपॉर्टेंट। अगर घर से ही सपोर्ट मिले ना, नो मैटर व्हाट अदर्स आर सेइंग, नो मैटर व्हाट द सोसाइटी इज सेइंग, दैट डजंट मैटर एट ऑल। अगर फैमिली का सपोर्ट है, मदर और फादर का ही सपोर्ट है, दैट इज मोर देन इनफ। और आप उनको इनकरेज करें इन सब चीजों के लिए। अगर आप उनको लिमिट करेंगे तो वो बच्चे, उनका कॉन्फिडेंस भी शैटर होगा, वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो जो वो करना चाह रहे होंगे ना, उसके अलावा भी उनसे कुछ नहीं होगा। आप जिस चीज में उनको फोर्स करेंगे, उनसे वो भी नहीं होगा, क्योंकि उनका दिल नहीं होगा। तो आप हमेशा उनके साथ खड़े रहें, उनको सपोर्ट करें, और उन्हें बताएं कि येस यू आर देयर फॉर देम, दे कैन गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड इज रियली बिग। This was, I think, so relatable to a lot of people who have kids and have worked with kids and children, especially specifically in the age group that we are dwelling into. It's 5 to 8 years old, and I wish you the best, and I hope that you also work similarly with other children in future, and डेफिनेटली, इंशाल्लाह। also try to talk to your daughter about all these things. या And डेफिनेटली। we as Vokhani team feel so proud of you and other champions that you people are doing so well, and थैंक यू सो मच। continuing all these messages to community and other people.
So thank you so much for joining, Fiza. Thank you so much. It was nice talking to you. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.